तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे एक दूसरे बंदे को बुलाया जाता है, जिस बंदे का टोकन बेसिकली यहाँ पे था, जिसको एक्सचेंज यहाँ पे करवाना था, जो हल्का फुल्का ऐसा मतलब चोमो टाइप का बुद्धू टाइप का यहाँ पे लग रहा था। तो यान को भी देखते हुए काफी ऐसा अजीब लगता है। वो सामने से कहता ओके ठीक है एल्डर यान, तो ये है आपका दोस्त भाई जिसको यहाँ पे एक्सचेंज करवाना है। वेल ये देखने से मुझे थोड़ा सा स्पेशल लग रहा है। यान तो यहाँ पे हंस भी देते भाई, स्पेशल लग रहा है, चोमू यहाँ पे लग रहा है। तो सामने से मालूम चलता है ये बंदा नहीं है, बेसिकली जो बंदा एक्सचेंज करवाना चाहता है जिसका पहला टोकन है ये उसका डिसाइपल है। लेकिन वो जो बंदा यहाँ पर है थोड़ा मतलब स्पेशल बंदा भी जो कि पब्लिक में अपीयर यहाँ पे इतना आसानी से हो नहीं सकता, इसलिए उसने अपने डिसाइपल को लेकर यहाँ पे भेजा था। हाँ तो सामने से फिर जो ये डिसाइपल जो भी आया था सामने से एल्डर यान से कहता वेल तो एल्डर यान आपने मुझे बुलाया, यानी कोई बंदा तैयार हुआ क्या वो एक्सचेंज करने के लिए। जो सुंदर सामने से बताता है कि वेल हाँ एक्सचेंज करने को यहाँ पे तैयार तो हो चुका है, हाँ लेकिन ये रहा बंदा, लेकिन ये बदले में वो दोनों आइटम ना देके कुछ और यहाँ पे देना चाहता है, कुछ ऐसा देना चाहता है जिससे बेसिकली भाई आपका दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो जाए। जो सुनता है सामने से वो भी यान के को देखता है और देखते कहता अच्छा भाई तो है ये लौंडा, अरे यार ये तो खाली बस सैंड कहीं का थर्ड लेवल का लगता है, ये वाला सामने से ऐसा क्या देगा। फिर उसका ध्यान यहाँ पे यान को जाता है कि हाँ भाई ये लड़की भी कोई ज्यादा ऐसा स्ट्रॉन्ग कोई बवाल की नहीं लगती, लेकिन जब जैसे ध्यान से यान को देखता है ना, देखते हिल जाता है, डरने लग जाता है, कहते तू तो सामने से यहाँ पे यान कहते हैं हाँ भाई मैं तो क्या भाई मैं तो क्या, सामने से क्या 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 कहना चाहता है। पीछे से जो एल्डर यान है ना वो भी कहता है वेल क्या हुआ है सामने से तुझे उससे कुछ ऐसा दिक्कत है क्या। जो यान के ना माइंड टू माइंड यान से पूछता वेल या तुझे देख के अचानक से इसका रिएक्शन बड़ा अजीब निकल गया, क्या तू जानती है इसे। तो माइंड टू माइंड वो भी कहते वेल यार मैं पहली बार देख रही हूँ, मैं भी इसे यहाँ पे बिल्कुल जानती नहीं हूँ। सामने से यहाँ पे वो कहता है कि यार प्लीज यार मैडम जी आपका नाम क्या है। तो यान अपने सिंहासन में बैठी हुई थी पूरे एटीट्यूड में कहती है मेरा नाम यहाँ पे यान है। जैसे यान नाम सुनता ना वो और यहाँ पे ऐसा मतलब उसका अजीब सा रिएक्शन निकलता है। सामने से यान कहती भी कि वेल यार तो बता सामने से भाई तू क्या कहना चाहता है, मुझसे कुछ कहना चाहते क्या। और बंदे की फटी पड़ी है, वो बंदा भी यहाँ पे डरे जा रहा है और सामने से यहाँ पे कहता है कि वेल सामने से मैं क्या कहना चाहता हूँ। वेल यार मैं कुछ कहना नहीं चाहता यार, आप बस ने मुझे यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे गे क्यों आई है, आप मुझे शायो क्यों आई ऐसे प्यार से बुला सकते हो। तो सामने से ये भी कहती है अच्छा शायो क्यों आई, वो और भी डर जाता है, कहता है यस मैडम मैं ही शायो क्यों आई हूँ। तो सामने से यान कहती वेल यार क्या मैं भद्दी दिखती हूँ, आई एम फकिंग अगली। सामने से कहता अगली, अरे यार बिल्कुल भी अगली ना भाई, पूरे प्लेनेट पे ना आपको अगर सुंदर लड़के का नाम दिया जाएगा तो आप यहाँ पे डिजर्व करती हो, आपसे सुंदर यहाँ पे कोई भी नहीं है। जो सुंदर यान कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन जैसे तू भाई मुझे देख रहा ना देखना डर का रहा है जैसे तूने किसी भूत को यहाँ पे देख लिया है। जो सुंदर सामने से कहता ना मैडम यान ऐसी बात यहाँ पे नहीं है, वो तो सामने से और एटीट्यूड में पूरा एकदम पूरा अपना जो घमंडी वाला एटीट्यूड में आ चुके महारानी वाला, और कहती कि हाँ तो क्या है। सामने से मतलब और बंदा यहाँ पे डरे जा रहा है, काई डोंट नो काय को डर जा रहा है, बस यहाँ पे डरे जा रहा है। तो जो एल्डर यान था ना वो भी यान कैसे कहते हैं देखो ये तो एकदम डराए जा रहे भाई, ऐसा अपने मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव करते क्या। तो यान का भी सामने से कहते हैं कि अरे यान तो क्या करी भाई, वो हमारा दोस्त बन के यहाँ पे बातचीत करने आया है और तो उसको डरा रही है। सामने से वो भी कहती है मैं डरा नहीं रही भाई, वही भीगी बिल्ली जैसे यहाँ पे बर्ताव कर रहा है, मुझे मजा आ रहा था इसे सामने से मैं यहाँ पे डरा रहा हूँ। सामने से फिर जो यान का ये नाम वो कहता है कि सॉरी एल्डर, अरे आई मीन क्या नाम है भाई, ये तुम्हारा नाम है ना, तो सॉरी यार इसके लिए माफ कर दो बेचारी। सामने से हे भोली भाली सी अब छोड़ दो। सामने से भी कहता ना मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, माफी का को मांग रहे भाई, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। यान का भी अभी यहाँ पे कंफ्यूज है क्या आई डोंट नो। जैसे इसने यान को देखा ना तो देखने के बाद इस लड़की का मतलब इस लड़के का क्या अजीब सा रिएक्शन, एकदम चूहे जैसा बन गया, जैसे बिल्ली को देखते डर जाता है ना वैसे सेम एक्जैक्टली यहाँ पे डरने लगा। उसके बाद ना सामने से अभी भी डरे पड़ा है तो लेकिन यान के तो यहाँ पे बातचीत करनी थी, इसलिए सामने से कहता है कि वेल यार मुझे इसके साथ यहाँ पे कुछ बातचीत करना है। यान तू ये काम यहाँ पे कर, तू बाहर यहाँ पे जा, मैं इसके साथ यहाँ पे अकेले में बातचीत करता हूँ, वो ना तू मुझे यहाँ पे सही से बातचीत करने देगी नहीं। तो सामने से जो लड़का था गे वो मना करता हूँ, कहता ना उसके यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इनको अंदर जाने दो, यहीं पे बातचीत कर लो। सामने से वो भी बैठ जाती, कहती भाई देखा उसने सामने से कहा तो मैं भी यहाँ पे बैठ जा रही हूँ। तो यान के भी कहता हाँ लेकिन चुपचाप बैठे रहने का और डराने के बारे में इसको सोचना भी मत। वो भी कहती है हाँ ठीक है अपना बातचीत यहाँ पे चालू कर। और जो सुन के ना उस लौंडे के यानी गे के भी सांस में सांस यहाँ पर आती है, फिर बातचीत करने के लिए आराम से बातचीत यहाँ पे चालू हो जाता है। और जो लड़का यहाँ पे जो गे था ना जिसके भाई मास्टर यहाँ पर जो कि मास्टर सेक्टर सामने से बुलाता है कि हम मेरी मास्टर सेक्टर एक्सचेंज करना यहाँ पे चाहती है, उनको पास यहाँ पे टोकन था लेकिन सामने से उनको भाई कुछ रिक्वायरमेंट थी, कुछ उनको चाहिए था, यही दो आइटम यहाँ पे चाहिए था, जिस चक्कर में इंपेयर टोकन ना चाहे भी उनको सामने से लाके ऑक्शन में यहाँ पे भेजना पड़ा ताकि उनको ये दोनों आइटम में से कोई एक आइटम यहाँ पे मिल जाए। जो सुंदर यान के सामने से कहता बिल मुझे भी इसके बारे में मालूम यहाँ पे चला, लेकिन मैं सामने से एक सवाल यहाँ पे कहना चाहूंगा, मुझे ये टोकन यहाँ पे चाहिए लेकिन ये दोनों में से मेरे पास कोई भी आइटम यहाँ पे नहीं है। जो सुंदर सामने से वो लौंडा भी कहता है तो वेल यार सामने से नहीं है तो नहीं चाहिए हमें, एक काम करो सामने से ये जो भी है ना इंपेयर टोकन आप यहाँ पे रख लो, मैं जाके अपनी मास्टर सेक्टर को बता दूंगा कि ऐसी बातें आप रखो यहाँ से, फिर चले जाओ, मुझे भी चुपचाप यहाँ पे जाने दो। जो सुंदर यान के सामने
से कहता है वेल यार देखो ऐसी भी बात नहीं है कि अभी मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, तुम्हें धमका रहा हूँ, जानबूझ के तुमसे जबरदस्ती छीनना चाहता हूँ, ना 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 ना, इसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो सामने से बदले में फ्री में लेना नहीं चाहता हूँ, बदले में मैं आपको भी कुछ यहाँ पे दूंगा, लेकिन वो दोनों आइटम मेरे पास नहीं है, नहीं फ्लेम मेरे पास है और नहीं साथ ही में वो आइटम मेरे पास है, बदले में कुछ और देना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, तुम्हारी जो मास्टर सेक्टर यहाँ पर है, क्या उनके नॉलेज में कोई दिक्कत है क्या? जो सुंदर यान यहाँ पे एल्डर यान जो था ना वो हिल जाता है, कहता है एक सेकंड, हाँ 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 उनके नॉलेज में यहाँ पे दिक्कत है, तुमको कैसे मालूम? जो सुंदर यान के सामने से कहता है वेल यार उनको दोनों जो आइटम चाहिए ना, सॉल क्लेंसिंग वाटर और साथ ही में क्या बोलते हैं फ्लोइंग फ्लेम, ये जो चीजें ना नॉलेज से जो डैमेज हो जाती है ना, फिर कोई दिक्कत आता है तो उसको सामने से रिपेयर करने में यहाँ पे काम आती है। इसलिए भाई गेस करना यहाँ पे बहुत ज्यादा आसान हो गया। जो सुनते जो किया था ना वो सामने से कहते वेल हाँ ये सच है क्या ना, लगभग 6 महीने पहले मेरी मास्टर सेक्टर पर ना कुछ कम्युनिटी लोगों ने जो कि उनके यहाँ पे दुश्मन थे अटैक करके उनका जो नॉलेज थी ना उनका नॉलेज से डैमेज पहुंचा दिया, जिसके बाद से उनका नॉलेज से पूरा डैमेज हो चुका, अपना पावर भी अच्छे से यूज नहीं कर सकती, जिस चक्कर वो सामने से नहीं आ पाई। अगर वो सामने से अगर निकल के अपने सेट से बाहर यहाँ पर आती फिर से दुश्मन अटैक करते उनके यहाँ पे बैंड बजाते हैं, इसलिए सामने से उनको दोनों आइटम चाहिए। तो ये आन के कहता है तो मेरे पास वो दोनों आइटम तो नहीं है, लेकिन लगभग उसके यूज में जैसा एक आइटम यहाँ पर है जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। एक पिल यहाँ पे निकालता और पिल निकालते यहाँ पे देता है, और जैसे सामने से पिल निकाल के वो जो गे यहाँ पे लेता है ना तो लेते उसको एग्जैक्टली आइडिया नहीं पड़ते कि भाई ये पिल क्या है सामने से, लेकिन जो एल्डर यान है ना वो देखते पहचानता हो, कहते शिट भाई ये तो एक ऑजिंग गेट का हाई रैंक का पिल यहाँ पर है। सामने से यान के बोलते यस ऑजिंग गेट का हाई रैंक का है, और इसके यहाँ पे सॉल क्लींसिंग पिल कहा जाता है। वो जो सॉल क्लींसिंग वाटर है ना सेम उसके जैसे इसकी एबिलिटी, हालांकि उसके जितना यूजफुल तो नहीं होगा लेकिन उससे कम ही थोड़ा सा यूजफुल होगा, यानी अगर उन्होंने ये ट्राई यहाँ पे मारा ना तो पक्का उनका नॉलेज यहाँ पे एकदम ठीक हो जाएगा। तो सामने से वो लौंडा भी कहता है कि ये तो अच्छा भाई ये को वाकई में वही सॉल क्लींसिंग पिल यार, मतलब बल्ले बल्ले यार मजा आ गया। सामने से टेंशन मत दीजिए, हम वो जो पिल है ना मतलब वो जो इंपायर टोकन है अपने पास यहाँ पे रखिए और इसे मैं ले जाके अपनी मार्शल सेक्टर को यहाँ पे देना चाहूंगा। जितना जल्दी ठीक हो जाएगा ना तो सामने से को तुम्हारे पास आके तुम्हारा आभार यहाँ पे प्रकट करेगी, और साथ ही में आप लोगों को कभी मिलने आएगा। और लेडी यांग ज्ञान आप तो यहाँ पे पकाइएगा। इतना बोलने के बाद फटाक से भागते हुए निकल जाता है। सामने से अब इनको भी जब अलग होने का बारी आ चुका था, एल्डर यान सामने से यान कैसे कहता है यार जो पिल तो बड़ा यहाँ पे कमाल का था, अगली बार ना आपके पास ऐसा कोई पिल यहाँ पर आए ना तो प्लीज सर अगली बार हमारे ऑप्शन में आके यहाँ पे दीजिएगा, देखिएगा हम आपको ना बराबर अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देंगे। और रही बात सामने से आपने जो आइटम यहाँ पे मांगा था अर्थ एलिमेंट का ट्रेजर वो भी मिल जाएगा। तो बाय, इतना बोलने दो लोग अलग हो जाते हैं और लोग अपना सफर करके यान का यांग यान वापस यहाँ पे जा रहे थे। तभी यांग यान को महसूस होता है कि वेल यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई कुछ लोग हमारा पीछा यहाँ पे कर रहे हैं। यान के को भी महसूस होता है, वो यांग यान से कहता है वेल तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो लोग आ रहे उनको मैं ठिकाने लगा दूंगा, तुम चुपचाप साइड में यहाँ पे हो जाओ। फिर यान के जोश से आवाज लगाता और कहते कि भाई इतना देर से मेरा पीछा करे हो आप तो सामने आ जाओ। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।